अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी और उस सूरत हाल में जब आपके पास सिग्मा गिवन होगा और उस सूरत हाल में भी जब आपके पास स्मॉल सैम्पल साइज़ विद अननोन वेरिएंसेस होंगे। आपको पता है यूजुअली लार्ज सैम्पल साइज़ में अगर सिग्मा अननोन हो भी तो आपके पास जो है वो सिचुएशन जो ऐसी होती है कि उसमें आपके पास जी ही लगता है। सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें टी लगना है, इंडिपेंडेंट सैम्पल होंगे लाजमी। ठीक है, तो ये लगेगा। और साथ में आपके पास दूसरी सिचुएशन क्या आ जाती है टी की। ये देखिए, ये फार्मूला लिखा हुआ है उसका। ठीक है जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है उसका। ये सूरत हाल कब है? ये सूरत हाल है एक तो ये कि जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 30 से लेस होगा, यानी स्मॉल सैम्पल साइज़ होगा। किसका? N1 और N2 दोनों का। अगर आपके पास क्या होगा, छोटा सैम्पल होगा और आपके पास वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस जो है उसकी वैल्यू अननोन होगी, तो आप ये फार्मूला लगाएंगी। क्या है? x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस टी न्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 SP 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। सवाल अब ये आता है कि मिस SP क्या है? SP आपके पास पूल्ड वेरिएंस है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका फार्मूला ये ऊपर गिवन दिया है, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी। N1 माइनस 1 S1 स्केयर, N2 माइनस 1 S2 स्केयर। इसी को अगर आप डेविएशंस में कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर प्लस समीशन x2 माइनस एक्स बार 2 होल स्केयर, और नीचे क्या आएगा N1 प्लस N2 माइनस 2। मैंने आपको बता दिया था, पहले सैम्पल का हुआ N1 माइनस 1, दूसरे सैम्पल का हुआ N2 माइनस 1। जब आप उसको गैदर करेंगी तो फिर आपके पास आ जाएगा N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक, और यही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर ये मेंशन भी है। ठीक है बेटा, अब आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास N1 N2 ग्रेटर दैन 30 आ जाते हैं तो फिर Z ही लगेगा, और उसका फार्मूला क्या होगा? x बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फा बाई 2 S1 स्केयर ओवर N स्केयर N1 प्लस S2 स्केयर ओवर N2। ठीक है, ये आप लोगों के यूज़ में है। जो नई चीज़ आपने सीखी वो ये T की वैल्यू के साथ 2 सैम्पल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना सीखा। हम इसी के एग्जांपल करेंगे। 12.12 में वो कहता है, सपोज़ करिए कि आपने डिफरेंस निकालना है एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट का, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के साथ, और आपने फाइंड किया कि 8 ऑनर्स है। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू आई वो 8 ऑनर्स की थी। इसका मतलब है कि सैम्पल साइज़ आपके पास बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब दूसरा उसने बताया, उसने कहा कि एक तो ऑनर्स हैं जो कि रोटेरी इंजन्स यूज़ कर रहे हैं, रोटेरी इंजन्स जो यूज़ कर रहे हैं वो 8 हैं, और जो स्टैंडर्ड इंजन यूज़ कर रहे हैं वो 12 हैं। दोनों N1 और N2 आप देखिए 30 से छोटे हैं। अब वो कहता है परचेज़ करता है कार विद इन लास्ट 2 ईयर्स में और पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, और 20 हैं ऑनर्स जो एक्यूरेट वो कर रहे हैं इसके लिए। 12 मंथ का उनको पीरियड दिया गया, 1000 माइल्स की आपने करनी है, और फिर देखा उसका रिज़ल्ट कि कौन से ऑटोमोबाइल बेहतर है। ठीक है जी, इसके लिए हमने निकालना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2 का 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। ये तो उसने बताया ना, कंपटीशन इतना था, इसका यूज़ है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? N1 N2 x बार 1 x बार 2 और S1 S2। अच्छा जी, अब ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इस फार्मूले के हवा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगी? SP का फार्मूला लगाएंगी, ठीक है, और SP की वैल्यू निकालेंगी। SP क्या है? N1 माइनस 1 S1 स्केयर, N2 माइनस 1 S2 स्केयर। ये आपने जो वैल्यूज़ उसकी पुट की, N की, S1 स्केयर की, N2 की, S2 स्केयर की, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2, आपके पास आंसर आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने दिया हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा 0.90, 90% का है ना उसने, तो आपके पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा? 1 में से माइनस करके 0.10, अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा? 0.05, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा? 0.95। अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकला? N1 प्लस N2 माइनस 2 करके 18 निकला। ठीक है जी, N1 आपके पास 8 है, N2 आपके पास 12 है, ये 20 हो गया, उसने मेंशन ऊपर किया भी था। -2 क्या है वो मैं आपको बता चुकी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपके फार्मूले का हिस्सा है। और T न्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब T 18.95 के ऊपर आपने ये वैल्यू देखनी है टेबल नंबर 12 पे।
जी गर्ल्स, ये पेज नंबर 300 के ऊपर आपका टेबल 12 है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हुए हैं और ये आपके लेवल्स लिखे हुए हैं। अब आपने चेक करना है 0.95 के ऊपर। ये देखिए 0.95 आपके पास मौजूद है और इसके आपने देखना है 18 में आपकी वैल्यू आ रही है 1.734। ये देखिए 1.734। आपने टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1.734। टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लगा दिया जो कि आपके पास था -x⁻1 -x⁻2 x⁻1 -x⁻2 प्लस माइनस टी न्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 SP 1/n1 प्लस 1/n2। अब ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली हैं जो मिसिंग थी, यानी SP की वैल्यू भी निकल आई आपके पास और ये टेबल वैल्यू भी निकल आई है। आप उनको पुट करेंगी और आंसर निकालेंगी। आपकी लोअर लिमिट आ रही है -0.37 और अपर लिमिट आ रही है 8.83 अकॉर्डिंग टू दिस डाटा।